फॉर्मूला याद है ना? बस ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखने हैं आपको। इस पे बेस्ड आपको डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। जैसे लेमडा सी क्या होता है? 2ab बाई एम स्क्वायर बी स्क्वायर एन स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है संजीत? सर लेंथ और विड्थ। ए बराबर ए है सर लेंथ और बी है विड्थ। और एम और एन क्या है? एम और एन क्या है संजीत? सर एम सर सर एम को क्या बोलते हैं? एम और एन क्या होते हैं संजीत? उसके मोड्स होते हैं ना, जैसे टीई एम एन लिखते हैं। सपोज करो टीई 01, तो एम का वैल्यू 0, एन का वैल्यू 1, वो हो गया। एम और एन क्या हो जाते हैं हमारे? मोड्स है। एम एन को बस मोड्स बोलते हैं संजीत, इसे कुछ अलग से हम नाम नहीं बोलते हैं। ठीक है? यस सर। ठीक है। और ये हमारा एफ हो गया, हमारा क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ये फॉर्मूला C/2√m/a² प्लस n/b²। फिर इम्पिडांस के फॉर्मूला है 120, मैंने लिखा है 120/cos पाई। cos पाई यहाँ पे क्या होगा संजीत? सर cos फाई। cos पाई होगा ना? यहाँ पे क्या होना चाहिए? FC/F का होल सर। सर सेटेलाइट कम्युनिकेशन में कैसे पढ़ना था? क्या संजीत? सर ये फार्मूला सर सेटेलाइट कम्युनिकेशन में भी आ रहा है फार्मूला। हाँ, इस तरह के फॉर्मूला आगे भी हमारे आते हैं। तो ये क्या रहा है? ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है। आपको ये फॉर्मूलाज याद रहने चाहिए जब हम वेवगाइड के सवाल बनाएंगे। अभी हम एक सवाल देखते हैं जो कि आपके सेमेस्टर में या तो 4 मार्क्स का या फिर 6 मार्क्स का सवाल आ सकता है। सवाल बहुत सिंपल सा रहता है, इसमें बस फॉर्मूला पुट करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे एक सवाल हमारा, सुनील 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 आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में। कोई एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड है जिसका डायमेंशन है 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, और जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पे काम हो रहा है, वो है 8.6 गीगाहर्ट्ज। और आपको बोला गया है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी निकालिए फॉर डोमिनेंट मोड। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड है जिसका डायमेंशन गिवन है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है, और आपको क्या करना है? आपको क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी निकालना है डोमिनेंट मोड के लिए। सुनील, इसका स्टेप क्या होगा बताइए? सुनील डोमिनेंट मोड में 3। हाँ, इसका ये क्वेश्चन आपको विजिबल है बोर्ड पे? क्वेश्चन विजिबल है? यस सर। चलिए, अब आपके स्टेप्स बताइए, स्टेप्स क्या होगा इसका? सॉल्विंग स्टेप्स क्या होंगे संजीत? सुनिए सर, ए का ए बराबर कितना है सर? देखिए, इसका स्टेप्स में पहले जो जो गिवन डाटा है आप उसको एक तरफ लिख दीजिए। 2.5 सेंटीमीटर क्या है सुनील? ए सर, ए का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10⁻⁻² मीटर। यस सर। बी का वैल्यू क्या है सुनिए? 1 × 10⁻² मीटर। 2 मीटर। हमारा यस सर।
8.6 गीगाहर्ट्ज क्या होता है संजीत? गीगाहर्ट्ज संजीत? सर 10 to the power of +9। 9 हर्ट्ज। और डोमिनेंट मोड है, तो टीई के लिए डोमिनेंट मोड कौन सा होता है सुनील? सर 10। सर टी के लिए 10। टीई 10, मतलब एम का वैल्यू क्या हो जाएगा? एम का वैल्यू 1 एन का वैल्यू सर 0। 0। एफसी का फॉर्मूला क्या होता है संजीत? सर C/2 √m/a होल स्क्वायर प्लस n/b होल स्क्वायर। यहाँ पे एन का वैल्यू तो 0 है, एन का वैल्यू 0 है, तो ये पार्ट तो खत्म हो जाएगा। यस सर। हो जाएगा। ये क्या हो गया? यस सर। Tn/2a। यस सर। टी का वैल्यू पता है, एम का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता है आपको, यहाँ से एफ सी निकाल लेंगे। यस सर। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? यस सर क्लियर है। सुनील? यस सर क्लियर है सर। देखिए इसमें एक और मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। जब आपको कुछ गिवन नहीं है, कोई चीज गिवन नहीं है, तब हम लोग मानेंगे जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड है, जब कोई भी चीज गिवन नहीं है तब हम लोग मानेंगे रेक्टेंगुलर वेवगाइड के अंदर एयर है। क्या है? रेक्टेंगुलर वेवगाइड के अंदर एयर है। जब कोई भी चीज गिवन नहीं है, यहाँ पे जैसे कोई डाटा गिवन नहीं था, तो हम लोग क्या मानेंगे? रेक्टेंगुलर वेवगाइड के अंदर एयर है। और एयर का परमिटिविटी कांस्टेंट जानते हैं कोई? सर 1 होता है। एयर का परमिटिविटी कांस्टेंट होता है 1। एयर का परमिटिविटी कांस्टेंट होता है 1। किसी क्वेश्चन में क्या होगा, आपको ये गिवन रहेगा कि इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का परमिटिविटी कांस्टेंट 1 नहीं होता है, कोई वैल्यू होता है 5, 6, 7, 8, 9, कोई एक वैल्यू होता है। तब हमारा पूछा जाएगा कि हमको क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी निकालना है। उस केस में हम क्या करेंगे? हमारा C के जगह हम लिखेंगे C/√ε r। ये समझ रहे हैं? C के जगह लिखेंगे C/√ε r। एप्सिलॉन r क्या है? परमिटिविटी कांस्टेंट। अगर कोई डाटा गिवन नहीं है तो एप्सिलॉन r एयर है, और एयर के लिए एप्सिलॉन r का वैल्यू होता है 1। ओके? यस सर। सर इस पर एक क्वेश्चन बनाइए। क्या क्या सुनील रिपीट करिए। सर बोले इस पर एक क्वेश्चन बताते तो अच्छा है। हाँ हाँ, हमारे वेट क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए तो बस अगर कोई मीडियम दिया हुआ है तो हम लोग C को √ε r से डिवाइड कर देंगे। ओके, जैसे एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोर्ड विजिबल है अभी आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। एक ये क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड है जिसका डायमेंशन ये है,
3x1.2 सेंटीमीटर। और ये जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड है इसके अंदर क्या भरा हुआ है? माइका भरा हुआ है। माइका एक तरह का क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसके लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है 4। अब आपसे बोला गया कि एफसी निकालिए TE10 मोड के लिए, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे TE10 मोड के लिए। तो यहाँ पे एफसी का फॉर्मूला क्या होगा? C/2 तो होता ही है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? √4 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। बाकी जो फॉर्मूला होता था वो एज इट इज रहेगा। ओके, क्लियर है संजीव? सुनील? यस सर। एक और एक क्वेश्चन बनाइए फिर आपको। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड है जिसका डायमेंशन है 2x1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये है एयर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड है जिसका डायमेंशन है 2x1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये एयर फील्ड है, मतलब उसमें क्या है? एयर है। दूसरा रेक्टेंगुलर वेवगाइड है जिसका डायमेंशन है 1x0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब बोला गया है दोनों का एफसी सेम है। एफसी सेम है फॉर TE10। दोनों का एफसी सेम है फॉर TE10। तो आपको एप्सिलॉन आर का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर है आपको? मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं। आपके पास एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड 1 और रेक्टेंगुलर वेवगाइड 2 है। जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड 1 है उसका डायमेंशन है 2x1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो क्या है? एयर फील्ड है। एयर फील्ड मतलब समझ रहे हैं ना? एयर फील्ड का मतलब क्या होता है? यस सर, एप्सिलॉन आर बराबर 1। हाँ, वो एयर फील्ड है। और दूसरा रेक्टेंगुलर वेवगाइड है जिसका डायमेंशन ये है 1x0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। उसका आपको निकालना है एप्सिलॉन आर। अगर कंडीशन क्या है? दोनों का क्रिटिकल ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम है TE10 मोड के लिए। TE10 मोड के लिए दोनों का एफसी सेम है, तो एप्सिलॉन आर निकालिए। चलिए ट्राई करिए। यस सर। सुनील, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। सुनील, चलिए बनाइए, एप्सिलॉन आर निकालिए सुनील। सर 4। सुनील, अच्छा देखते हैं। संजीत ने बोला है एप्सिलॉन आर का वैल्यू आया 4।
शायद हो सकता है, मुझे आंसर नहीं याद है संजीत, चेक करेंगे। सुनील आपका आंसर कितना आ रहा है? सुनील सर 4 सर। 4 आ रहा है, चलिए 4 सर। सही होना चाहिए। इसके लिए एफसी क्या होगा? एफसी क्या होता है? सी एम बाई 2a। ठीक है, यस सर। सी एम बाई 2a। तो पहले केस के लिए हमारा एफसी हो जाएगा सी इंटू एम का वैल्यू क्या है? 1/2। ए का वैल्यू क्या है? 2। ये एफसी इसके एफसी के बराबर है, ये क्या हो जाएगा? सी बाई रूट एप्सिलॉन आर। सी एम क्या है? एम इसमें है 1/2। ए क्या है हमारा? ये हमारा 1 है। ये सी कैंसिल, 2 कैंसिल, रूट एप्सिलॉन कितना हो गया? 2। तो हमारा एप्सिलॉन कितना हो गया? 4। वेरी गुड, 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस चलिए यस एक सर। थोड़ा थोड़ा टफ क्वेश्चन देते हैं इससे, ठीक है? इससे थोड़ा टफ है लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये मतलब तो गेट लेवल का ये क्वेश्चन है, आप लोगों से शायद ना बने लेकिन ट्राई करिए इसको। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा। एक कोई वेवगाइड है जिसका क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। देखिए जब भी वर्ड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी आए, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आए ना, तब आप खुद ब खुद समझ जाइए कि हम डोमिनेंट मोड का बात कर रहे हैं। और डोमिनेंट मोड हमारा क्या होता है? T10। जब भी हम लोग कट ऑफ का बात करें, आप ये किसका बात हो रहा है? TE10 का बात हो रहा है। इसका एस्पेक्ट रेशियो जो है ग्रेटर देन 2 है। जो एस्पेक्ट रेशियो है वो ग्रेटर देन 2 है। आपको क्या करना है? ए का वैल्यू फाइंड करना है। सर हाँ सुनील। सर बोले T10 के लिए बनाते हैं तो सर इसमें T10 के लिए सर 1 का मान तो 1 हो जाएगा ना, 1 ए का मान 1 हो जाएगा ना। अब ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए सुनील, थोड़ा तो आप सॉल्व करिए, तो अपना दिमाग लगाइए, फिर मैं बताता हूँ। सुनील, संजीत। यस सर, बन जाएगा, समझ में आ गया। चलिए बनाइए बनाइए।
सुनील बन रहा है? नो सर, सर एस्पेक्ट रेशियो अरे समझ में नहीं आया। एस्पेक्ट रेशियो का मतलब क्या होता है? विड्थ बाई लेंथ। विड्थ और हाइट का रेशियो। यस। यहाँ हो जाएगा ए बाई बी। एस्पेक्ट रेशियो का मतलब हो जाएगा ए बाई बी। ट्राई करिए सुनील। हल्का सा एक आपको मतलब, हालांकि सामने ही एक प्रोसेस दिया हुआ है आपको क्या करना है। क्या करना है वो सबसे पहले लिखा हुआ है, समझे? सर हाँ संजीत। सर सर एस्पेक्ट रेशियो है सर ग्रेटर देन 2, उसको मान लें सर वैल्यू कुछ। मान लीजिए ग्रेटर देन 2 से बड़ा कोई वैल्यू मान लीजिए। यस 3 मान लीजिए। सुनील, यस सर। सुनील व्हाट इज यस सर। एफसी का फॉर्मूला? C/2 रूट अंडर m/a स्क्वायर प्लस n/b स्क्वायर। ये होता है। मोड कौन सा है हमारे पास सुनील? डोमिनेंट मोड। मोड T10, मतलब ये खत्म हो जाएगा। यस सर। खत्म हुआ कि नहीं? n का वैल्यू 0 यस है, सर। यस सर। तो हमारा क्या हो n गया? का मान 0 है। यस सर। CM/2 है। C/2। यस सर। CM/2 है। m का वैल्यू क्या है सुनील? m का वैल्यू m का वैल्यू 1 सर। सर 1 हुआ। m का वैल्यू है 1। और fc गिवन कितना है? 10 गीगाहर्ट्ज। यस सर 10 इंटू 10 पे पावर 9। c का वैल्यू पता है, यहाँ ये से तो आपका बहुत a अच्छा। नहीं निकल सकता है सुनील। a नहीं सर निकल मेरा सकता है। सर इतना आसान, सही समझ में नहीं आ रहा। सर हो गया सर, आप इतना सिंपल क्वेश्चन है सुनील। संजीत कितना है सर a का तक वैल्यू? सर 200/3 आया है। मतलब 67 यस सर 66.67 सेंटीमीटर। चलिए जो वैल्यू आए ये डायरेक्ट कर लेना है यहाँ पे हमें। इसमें तो कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। या सर उसका जरूरत तो भी नहीं पड़ा सर, एस्पेक्ट रेशियो का भी जरूरत नहीं। क्यों का जरूरी तब होता है। देखिए अभी क्या था, संजीत ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलने वाला हूँ। यस सर। एस्पेक्ट रेशियो तो आप समझ गए कि A/B होगा, ठीक है? A/B होगा। अब आपने A का वैल्यू निकाल भी लिया, ठीक है? A का वैल्यू निकाल दिया। अब आपसे पूछा जाता है B निकालिए, B निकालिए, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, ठीक है? और उस चारों में से कोई एक ही बी है जो सेटिस्फाई करता है A/B ग्रेटर देन यस 2। ये गेट का सवाल है संजीव। वहां पे A नहीं निकालना था, वहां पे B निकालना था। आपको A निकाल के केवल एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा था, समझे? यस सर। समझे गेट में किस तरह का सवाल पूछा जाता है? सर गेट आप में सिर्फ ए दिए थे डायरेक्ट। पहले। हाँ मैंने ए दिया था, मैंने बिल्कुल ही ए दिया था सुनील। लेकिन जो गेट में क्वेश्चन था वहां पे यस। बी निकालना था और 4 ऑप्शन थे। आप ए निकाल लिए। अब आप क्या करते? A/B चेक करते कि कहाँ 2 से ग्रेटर आ रहा है। ओके। यस सर सेटिस्फाइड कराना यस पड़ता सर। ना यस। सर। हाँ हाँ। तो गेट है ना, कॉन्सेप्चुअल लेवल का क्वेश्चन पूछता है गेट। यस सर ठीक। ऑप्शन ही क्वेश्चन रहता है। ऑप्शन में ही क्वेश्चन रहता है, सही बोले आप। एक क्वेश्चन एक बनाइए आप पहले अभी।
इस तरह का क्वेश्चन आता है, एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एफ जो है ना वो क्या है, वो आपका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है। एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, वो क्या होता है, एफ सी होता है, और एक ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो एफ होता है। दोनों में डिफरेंस आपको पता लगना, ये रखना है ध्यान। तो उसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है 10 गीगाहर्ट्ज और आपसे बोला गया है इंट्रिंसिक इम्पीडेंस फाइंड करिए टीई डोमिनेंट मोड के लिए। ये क्वेश्चन बनाइए। सुनील, यस सर। बोर्ड विजिबल है सुनील, पहले ये बताइए। यस सर। चलिए इसको ट्राई करिए सुनील। वेवगाइड से जो भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपको सारे फॉर्मूले याद रहने चाहिए। आप 99%, 99 तो नहीं, 80% क्वेश्चन आप केवल फॉर्मूला बेस्ड पे ही बना सकते हैं। और आपके एग्जाम में वेवगाइड से न्यूमेरिकल ही आएगा, वेवगाइड से कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं आएगा। जो मैं सेकंड क्वेश्चन बना रहा हूं वो गेट 2005 का क्वेश्चन है। आपको मिल पाए तो देखिएगा, गेट 2005। ये कौन सा मोड है, ये पूछा गया था गेट 2005 में। ये कौन सा मोड है, दोनों क्वेश्चन बनाइए आप लोग। सर ये तो डोमिनेंट मोड हो जाएगा सर। नीचे वाला? यस सर। T20। हाँ 20 है। 20 डोमिनेंट थोड़ा ही होता है, 10 डोमिनेंट है संजीत। सर यस। ये क्वेश्चन पहले बनाइए, ये न्यूमेरिकल। संजीत यस सर। बन रहा है, फॉर्मूला याद है ना? यस सर याद। सुनील फॉर्मूला याद है आपको? यस सर। चलिए चलिए हम सॉल्व करते हैं अब इसे। सुनील, सुनील यस सर। यस सर। इंट्रिंसिक अच्छा ये पहले पता बताइए कौन सा मोड है सुनील, पहले इसको बताइए मोड कौन सा मोड है? T20। चलिए चलिए आप ऊपर वाला न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, हमारा F क्या है?
है हमारा 10 गीगाहर्ट्ज। हमें इसमें फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले एफसी। एफसी क्या होता है? अगर डोमिनेंट मोड है तो CM/2A। CM/2A होगा डोमिनेंट मोड के लिए। C का वैल्यू पता है, डोमिनेंट मोड के लिए M का वैल्यू क्या है संजीव? सर M बराबर 1। अब 2A तो गिवन ही है, यहाँ से FC निकल जाएगा। यस सर। ओके, अब आपको फिर अगला क्या निकालना? एक सेकंड संजीत, मैं बस आंसर नहीं पूछ रहा हूँ। यहाँ से FC निकल जाएगा। ओके, यस यस। अब आपको निकालना है 1 माइनस FC/F का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। यस सर। ये कैलकुलेट हो जाएगा सर सुनील? यस सर, बन गया सर। अब फिर हाँ ठीक है, बस मैं स्टेप्स बता रहा हूँ। और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक के लिए आपको इम्पिडेंस क्या होता है? फॉर्मूला क्या है संजीव? सर 125 बाई √1 माइनस FC/F स्क्वायर। बस यही जो आया इसको कॉस थीटा, इसी को पुट कर दे यहाँ पे। यहाँ से ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक निकल जाएगा। अगर यही पूछा जाता ट्रांसवर्स मैग्नेटिक के लिए तो क्या होता? यस सर, खाली इनटू हो जाता वहाँ 125 इनटू। यस मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, यस सर। ऐसे ही आपके सेमेस्टर में रहेंगे 4 मार्क्स के। कुछ बोलना है संजीत? सर FC कितना आया? संजीत मतलब मुझे आंसर नहीं, मैंने रैंडम क्वेश्चन बनाया था उस तरह का ये करने के लिए। CM/2A। ठीक है बताइए। क्या बोले? FC का न्यूमेरिकल वैल्यू। FC का मेरा आया 3 × 10⁸ 2। 3 × 10⁸ 2। मेरा गलती हो गया होगा। बोर्ड विजुअल है आपको? मैंने लिखा है एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड जिसका डायमेंशन ये है और वो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है 12 गीगाहर्ट्ज पे। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? 12 गीगाहर्ट्ज पे। डिप्ड इन सिलिका जेल, उसे हमने सिलिका के जेल में डाल दिया है जिसका परमिटिविटी कांस्टेंट है 4.9। आपको 3 चीज फाइंड करना है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ वेवलेंथ और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव के लिए इम्पीडेंस। कौन से मोड के लिए? डोमिनेंट मोड के लिए। आप लोग इसको प्रिपेयर करें एज अ 6 मार्क्स क्वेश्चन। इसको प्रिपेयर करके 6 मार्क्स क्वेश्चन का और ग्रुप में भेजिए। मैं चेक करके बताता हूं आपको 6 में से कितने मार्क्स दिए जाएंगे। ओके? यस सर। सुनील क्लियर है? ठीक है, यस सर। तो हमारा वेबसाइट खत्म हो गया। कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, आप फॉर्मूला याद रखिए और प्रैक्टिस करिए।
ये पूरी तरह से मैथ की तरह है, ये जो आपका ये वेवगाइड का पार्ट है ना, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए हेल्पफुल है। इसका पिक मैं ग्रुप में भेज दूंगा, तो पिक लेके। तो आज का क्लास कंक्लूड करें? यस। ओके सर। चलिए, थैंक यू।